सेना को भी और देश को। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? भाषण देना आसान है, लेकिन लड़ाई में स्टैंड करना बड़ा मुश्किल होता है। आज नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि उनका जो 56 इंची जो सीना वाली जो बातें वो करते हैं, वह मुझे लगता है वो सारी बातें जो है बनावटी है। और मुझे लगता है कि देश की जनता, और आज ट्विटर पूरा जो है भरा पड़ा है कि इंदिरा गांधी की जरूरत है, इंदिरा गांधी जी की तस्वीरें ट्वीट की जा रही, जिस तरीके 93,000 सैनिकों को उन्होंने आत्मसमर्पण कराया। और दूसरी चीज, पिछले 75-80 वर्षों में जो हमारी नीति रही है कि हम तीसरे किसी भी आदमी के आगे नहीं इंटरवीन करने देंगे, मध्यस्थता करने देंगे, वह मध्यस्थता चौधरी बनाकर इन्होंने ला दिया। और एक 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 ट्वीट चल रहा है, चौधरी ट्रंप सिंह फलाना। तो आप सोचिए कि एक चौधरी बना दिया। नरेंद्र मोदी ने देश की विदेश नीति, तो मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से अरबों रुपए, अरबों डॉलर मिल गए पाकिस्तान को, नरेंद्र मोदी देखते रह गए, खड़े रह गए देखते हुए, और विश्वगुरु बन जाते हैं। और रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा रहे थे, फिलिस्तीन और वो गाजा और इजराइल की वॉर रुकवा रहे थे, और यहाँ ट्रंप को आके इंटरवीन करना पड़ा। मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इसका फायदा उठाना चाह रहे थे। ट्रंप ने इनके सामने से थाली छीन ली, और जो इनकी परियां, जो पापा की परियां थी, जिस तरीके से परसों इन लोगों ने भारत के सेना की सारी रणनीति को बताने की कोशिश की, मुझे लगता है कि वो देशद्रोह से कम नहीं था। मैं कल तक चुप था, क्योंकि पार्टी ने कहा था कि हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं इसलिए। लेकिन अब मैं बोलना चाहता हूं, जो गोदी मीडिया ने 2 दिन किया, जिस तरीके से उन लोगों ने रिपोर्टिंग की, वो देशद्रोह के दायरे में आता है। जिस तरीके से उन्होंने सेना की रणनीति पूरा उन्होंने जो है टेलीवाइज किया, पूरा लाइव किया। के बारे में सुनिए प्रबल जी, गोदी मीडिया के बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं कि बहुत ही शर्मनाक। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज शर्मनाक और ये देशद्रोह के दायरे में आता है, और इन चैनलों के ऊपर, इन पत्रकारों पर केस होना चाहिए देशद्रोह का। वो तो जब होगा तो देखी जाएगी, लेकिन आज का जब ये बताइए कि क्या मोदी, मैं यही कह रहा हूं। एक मिनट प्रबल जी, आपने कहा कि मोदी के सामने से थाली छीन ली डोनाल्ड ट्रंप ने, तो क्या अब मोदी जी, एक सवाल करके मैं मोहसिन साहब के पास जा रही हूँ, क्या मोदी जी अब राजनीति इस पर करने लायक बचे हैं, नहीं बचे हैं? 56 इंच का सीना, और कि देखिए पापा ने वॉर करवा दी इतनी बड़ी, या जिसको जैसे भी बीजेपी चाहती प्रोजेक्ट करती, पोस्टर्स वगैरह में तो क्रेडिट लेना शुरू कर ही दिया था मोदी जी ने, राजनाथ सिंह ने, उसके बाद फिर अमित शाह ने। तो अब क्या डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी और बीजेपी को पूरा निहत्था कर दिया आज? देखिए, पूरा निहत्था हो ही गए थे। जिस दिन हमला हुआ था पहलगांव में, उसी दिन निहत्थे हो गए थे, क्योंकि इनकी गलती से तो हुआ था, इनकी कमियों के कारण। इंटेलिजेंस इंटेल था, और उसके बावजूद जो है आपके पास खुफिया जानकारी के बावजूद आपने कोई सेना नहीं लगाई, कोई सैनिक नहीं लगाया, कोई सीआरपीएफ नहीं लगाया, कोई अर्धसैनिक बल नहीं लगाया, टूरिस्टों को छोड़ दिया, हवाले छोड़ दिया, लोग मरे। अब उसकी जांच होनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक से नरेंद्र मोदी भागते क्यों, संसद से भागते, विशेष सत्र से भागते क्यों? इन्हीं सब सवालों से बचने के लिए। और ऐसा आज वीडियो प्रोजेक्ट कर रहे थे जैसे लग रहा था विश्व की, मतलब रक्षा की सारी रणनीति वही बता रहे हैं, और ऐसे वैसे कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जनरल हो, एयर चीफ मार्शल हो, नेवी के हमारे एयर चीफ हो, वो सब ऐसे ऐसे सारी रणनीति, सब कुछ यही जानते हैं। आज ठीक है, सीजफायर हो गया, वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से हमारी सेना ने जवाब दिया था, अब समय था पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के। जब विपक्ष ने कह दिया टुकड़े कर दो, तो क्यों नहीं किया? पहले तो चेकी बगाड़ते थे, 26/11 जब हुआ था ताज होटल के सामने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब क्यों नहीं बोल रहे? जब मौका दिया, पूरा विपक्ष साथ था, पूरा देश साथ खड़ा था, क्यों नहीं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिया? क्यों नहीं बलूचिस्तान की एम्बेसी खुलवा दे रहे हो? क्यों नहीं बलूचिस्तान को अलग करवा दे रहे हो? मैं कह रहा हूं। ठीक है, ओके, मैं सिद्धार्थ की बात, राजनीति अब यही इन लोगों का लेकर, अब जो है, अब वोट मांगने जाना है। अब बिहार में जाएंगे वोट मांगने।
हाँ, नहीं, अब सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ आपका क्या